क्या आप भी रनिंग करते हैं और आप वर्कआउट ढूंढ रहे हैं, या फिर आपने रनिंग शुरू की है और आपको वर्कआउट का नहीं मालूम, तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा रनिंग की टेक्निक, किस तरीके से आप रनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको क्या वर्कआउट करना है। अगर आप 100 मीटर रनिंग करते हैं, क्या ऑफ सेशन होता है, क्या मिड सेशन होता है और क्या स्पीड सेशन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा आज ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान, जो 1600 मीटर का ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान होगा, जिससे आपकी इंडोरेंस, जिससे आपका स्पीड डेवलप होगा और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। अगर आपकी टाइमिंग है 1600 मीटर में 6:30 या फिर 7 मिनट, तो आपकी टाइमिंग, अगर आप इस वर्कआउट को फॉलो करते हैं और उसी टाइमिंग के साथ में, जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको बताऊंगा, उस टाइमिंग के साथ में अगर आप करते हैं तो आपकी टाइमिंग 4:20, 4:30 आराम से आ जाएगी। क्योंकि ये टेक्निकल वर्कआउट प्लान मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि इस वर्कआउट प्लान में आपका इंडोरेंस स्पीड डेवलप होगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 30 ईयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ, जो ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान है 1600 मीटर का, जो कोई भी एथलीट अगर कर लेता है तो उसकी टाइमिंग आराम से डेवलप हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हमको ग्राउंड पर पहुंच जाना है जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आपको होम ग्राउंड पर पहुंच जाना है जहां पर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। कोई कच्चा ग्राउंड होना चाहिए, रोड पर नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा रोड पर नहीं करना है, सिर्फ ग्राउंड पर ही करना है जो कच्चा हो। डे बाय डे वर्कआउट प्लान है मतलब ये। तो मंडे में हमको क्या करना है, मंडे सबसे पहले हमको ग्राउंड पर पहुंच जाना है। ग्राउंड पर आने के बाद हमको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आपको इजी वार्म अप करना है। इस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हैं, इजी वार्म अप कर सकते हैं। 15 या 20 मिनट वार्म अप करने के बाद आपको इसी तरीके से वार्म अप लेना है। 15 या 20 मिनट वार्म अप करने के बाद में आपको स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को। मतलब आपको अपने हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से, अपनी नी को स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से, अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से। फ्रंट बैक दोनों हैमस्ट्रिंग मतलब आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से। अपनी ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच करना है, इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद हमको अपनी बैक को स्ट्रेच करना है, फिर इस तरीके से अपने शोल्डर्स, हैंड और आर्म्स अच्छे तरीके से स्ट्रेच करने के बाद हमको वर्कआउट शुरू करना है। मतलब हमको स्ट्राइड लगानी है। इसके बाद में स्ट्राइड किस स्पीड पे लगानी है, हमको स्ट्राइड में आपको लगा कर दिखाऊंगा किस तरीके से आपको स्ट्राइड लगानी है। आपको इस तरीके से स्ट्राइड लगानी है जो वर्कआउट से पहले है, जो मेन वर्कआउट है जो उससे पहले की स्ट्राइड हो जाएगी। आपको इसी स्पीड पर लगानी है। आपको 50 मीटर या फिर 60 मीटर स्ट्राइड लगाने के बाद 5 स्ट्राइड लगानी है। ये स्ट्राइड लगाने के बाद आप आते हैं मेन वर्कआउट पर। मेन वर्कआउट क्या है हमारा? मेन वर्कआउट है हमारा 1600 मीटर की एक रेपिटेशन। मतलब आपको 1600 मीटर एक रेपिटेशन लगानी है सबसे पहले, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 6 मिनट। मतलब आपको 6 मिनट में एक रेपिटेशन लगानी है 1600 मीटर की, और जिसमें आपका रेस्ट होगा स्लो जॉगिंग। मतलब आपको जॉगिंग करनी है, इस तरीके से आपको जॉगिंग कर सकते हैं आप। मतलब आप 1600 मीटर लगाने के बाद 4 चक्कर लगाने के बाद 400 मीटर का एक ग्राउंड होगा, जिसमें आप 4 चक्कर लगाने के बाद 2 राउंड जॉगिंग के लिए। इसके बाद में आपको 1200 मीटर लगानी है। 1200 मीटर लगाने के बाद में आपको करना क्या है? 1200 मीटर लगाने के बाद आपको जॉगिंग करनी है 2 राउंड। मतलब उसी तरीके से आपको, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 1200 मीटर की, जिसमें 1200 मीटर की टाइमिंग होगी 3:50। मतलब आपको 3:50 में 1200 मीटर क्लियर करनी है। इस 3:50 में 1200 मीटर क्लियर करने के बाद आपका जो रेस्ट होगा वो 2 राउंड जॉगिंग। इसके बाद में आपको 1 किलोमीटर रेपिटेशन लगानी है। इसमें आपको 1 किलोमीटर की टाइमिंग होगी। 1 किलोमीटर की जो टाइमिंग होगी, इसमें आपकी टाइमिंग होगी 3:20 या 3:25 के करीब में आप पेस ले जा सकते हैं 1 किलोमीटर रेपिटेशन का, जिसमें आपका रेस्ट होगा वही 2 राउंड जॉगिंग स्लो। मतलब आपको स्लो मैंने बताया है, इस तरीके से आप जॉगिंग कर सकते हैं। आपको रुकना नहीं है, सिर्फ जॉगिंग करनी है। इससे आपका इंडोरेंस भी कवर होता चलेगा और आपकी स्पीड भी डेवलप होती चलेगी साथ साथ। इसके बाद में आपको 800 मीटर की एक रेपिटेशन लगानी है। किलोमीटर के बाद में आपको फिर एक 800 मीटर लगानी है। 800 मीटर मतलब आपको 800 मीटर की जो टाइमिंग है वो 2:40 होगी, जिसमें आपका रेस्ट होगा 2 राउंड जॉगिंग। मतलब आपको स्लो रनिंग करनी है कंटिन्यू।
आपको रुकना नहीं है। आपको ये वर्कआउट करने के बाद आपको अपनी बॉडी को थोड़ा फटीग मिल चुकी है, तो आप ये वर्कआउट करने के बाद 15 या 10 मिनट थोड़ा कूल डाउन हो। कूल डाउन किस प्रकार से होते हैं? कूल डाउन आप इस प्रकार से हो सकते हैं, स्लो रनिंग करने के साथ आपको 15 या 10 मिनट कूल डाउन लेना है। ये ऑब्सेशन वर्कआउट प्लान चल रहा है, ये वर्कआउट प्लान टेक्निकल वर्कआउट प्लान चल रहा है। जो 1600 मीटर के एथलीट्स हैं, आप ये वर्कआउट कर सकते हैं अपनी टाइमिंग बेहतर करने के लिए। सो ये था हमारा मॉर्निंग का वर्कआउट प्लान। कूल डाउन होने के बाद हमको घर चले जाना है और इवनिंग सेशन में हमको क्या करना है। इवनिंग में हमको आने के बाद ग्राउंड पर 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। मतलब आपको 5 किलोमीटर इवनिंग में रनिंग करनी है। किस हिसाब से? आपको इस तरीके से जॉगिंग के हिसाब से 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। आप 25 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। ऑलरेडी मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की वीडियो दे चुका हूं आपके लिए, आप वहां जाकर देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को। सो ये था मंडे का वर्कआउट प्लान जो मैंने आपको बताया है। ये ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान है। अगर आपको कुछ डाउट है वर्कआउट में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वर्कआउट के साथ। तो कीप रनिंग गाइस।